न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी, सुधा हेल्थ केयर, PSJ TVS, फर्नीचर वर्ल्ड, टी बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग। दामोदर नदी में नहाने गए 2 लड़कों की डूबने से मौत, एक को बचाने गया दूसरा लड़का भी डूबा। बीजेपी की अग्निमित्रा पाल को हराकर आसनसोल से सांसद बने शत्रुघ्न सिन्हा को विधान उपाध्याय लेकर पहुंचे अपने गढ़ पंचगछिया। शत्रु ने भी अपने अंदाज में कहा सबको शुक्रिया। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर जितेंद्र तिवारी ने ट्वीट कर रखी अपनी राय। ममता बनर्जी की स्कीम के साथ ही चुनाव बाद हिंसा को बताया बड़ा फैक्टर। सलानपुर के जयमारी में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, युवक के शरीर के उड़े पर खच्चे। घटना के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। दुर्गापुर में एक फुचका विक्रेता को कुछ लोगों ने कथित रूप से पीट कर मारा, 3 लोग हिरासत में। कुल्टी थाना क्षेत्र के बड़ाकर स्थित दामोदर नदी में नहाने के क्रम में मंगलवार को 2 युवक डूब गए। स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने दोनों युवकों का शव नदी से उद्धार कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। डूबे दोनों युवकों में से एक कुल्टी के सिमुतुल्ला और दूसरा सियालडंगा निवासी था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कुल्टी से 5 युवक नहाने के लिए दोपहर में बड़ाकर स्थित दामोदर नदी गए। एक युवक नहा रहा था, इसी क्रम में वह डूबने लगा तो दूसरा युवक उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा, लेकिन वह भी डूब गया। डूबे युवकों के साथ गए युवकों ने इसकी जानकारी स्थानीय लोगों और पुलिस को दी। स्थानीय लोग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से डूबे युवकों का शव उद्धार किया गया। এসেছিল নদীতে চান করার জন্য, তো আমাদের ছেলেগুলো এখানে বসেছিল। ওই প্রায় 1টা বাজে, তখন আমরা জানতে পারি একটা পুলিশের গাড়ি আসে। তো আমাদের 10-12টা ছেলে নদীতে ঝাঁপিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করে। খুব অনেক চেষ্টার পর 2 জনকে পাওয়া যায়, কিন্তু তারপর পুলিশ যায় ইয়েতে। তারপর এই আর কি বলবো, আমাদেরও খারাপ লাগছে যে ছেলেগুলোকে বাঁচানো গেল না। ছেলেগুলো কোথায় দিয়েছিল, কোথায় নিয়ে এসেছিল? ছেলেগুলো আমরা যতটা বুঝতে পারলাম, ওরা ওই পারে 2-3 জন বললো যে স্নান করতে গিয়েছিল। এবার স্নান করতে গিয়েছিল না কি করতে গিয়েছিল, এবার না আমরা স্পটে ছিলাম না, সেজন্য বুঝতে পারিনি কী হয়েছিল। তারপর আমাদের ছেলেগুলো যায় ওখানে বাঁচানোর চেষ্টা করে, তো যতক্ষণে উঠিয়ে নিয়ে আসে ততক্ষণে বাস পাওয়া যায়নি। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद पूरे तृणमूल नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है और चुनाव का दुल्हा यानी उम्मीदवार रहे शत्रुघ्न सिन्हा तो 3 लाख से भी अधिक वोटों से जीत के बाद गदगद हैं। आसनसोल में आकर चुनाव लड़ना उनके लिए एक चुनौती थी, क्योंकि पहली बार वह बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, वह भी उस सीट से जो आज तक कभी तृणमूल जीत नहीं पाई थी। बहरहाल आसनसोल उपचुनाव में जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाले कानून मंत्री मलय घटक के बाद दूसरे नंबर पर हैं विधान उपाध्याय, जो इस समय तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं और आसनसोल के मेयर भी। यही विधान उपाध्याय मंगलवार की शाम को अपने विधानसभा क्षेत्र बाराबनी के पंचगछिया स्थित अपने पार्टी कार्यालय लेकर शत्रुघ्न सिन्हा को पहुंचे। पार्टी नेताओं और समर्थकों द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा का जोरदार स्वागत किया गया, माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ खुशी के पल में शामिल हुए और अपने भाषण में इसे प्रकट भी किया। আপনার গার্ডিয়ানশিপ করবেন, আপনার কোনো চিন্তার দরকার নেই, আপনি जान उठाएं। मैंने कहा ममता जी का निर्देश और आसनसोल की जनता का आदेश मेरे लिए अध्यादेश हो गया और मैं अपने परिवार को लेकर आसनसोल बड़े परिवार के बीच में आके उपस्थित हो गया। मेरे सामने एक चैलेंज था और जो चैलेंज आप लोगों ने निभाया, आप लोगों ने साथ दिया। चैलेंज था कि ये सीट हासिल करनी है और ये सीट ममता जी की झोली में देनी है, तो तृणमूल कांग्रेस की झोली में देनी है। उसमें हमने जितने लोगों का नाम लिया, तमाम तृणमूल कांग्रेस के नेतागण, विधान बाबू का भाई, विधान बाबू का पूरा परिवार जो यहाँ पे है, इन लोगों ने इतना साथ दिया और इन लोगों ने आप लोगों को इतना मोटिवेट किया कि आप तमाम लोग सामने आ गए और डंके की चोट पे कहा कि हाँ खेला हो गए, एक बार खेला हो गया। और आपने ऐसा खेला खेला कि हमसे वो भी कह रहे हैं, अपने तृणमूल कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, विधान बाबू भी कह रहे हैं कि हमने सोचा था कि जीत तो हो जाएगी,
इतनी बड़ी जीत होगी, इतिहास की रचना करने को। आपको दो चीजें बता दूं, विधान भवन इन्होंने बताया होगा कि पहली बार ये सीट हासिल हुई है तो मैं 38 ईयर्स के बाद पहली बार ये सीट हासिल हुई है तृणमूल कांग्रेस को। ममता बनर्जी जी की शान में इजाफा हुआ। वही दूसरी तरफ पूरे भारत वर्ष के इतिहास में जितने मार्जिन से ये उपचुनाव जीता गया है उतने मार्जिन से आज तक भारतवर्ष में कोई उपचुनाव नहीं जीता गया। तो मैं इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, सबसे ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं को और उनसे भी ज्यादा। वहीं विधान उपाध्याय ने इस अवसर पर कहा कि कभी यह सोचा नहीं था कि बचपन में जिनकी फिल्में देखा करता था उनके लिए काम करने का मौका मिलेगा। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS, 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल।
तृणमूल कांग्रेस आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में अपने दिग्गज प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की 2 लाख वोटों से जीत का दावा कर रही थी। हालांकि यह दावा वीरभूम के दबंग तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल की तरफ से किया गया था। हालांकि आसनसोल के पार्टी नेता ऐसा दावा करते हुए नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन 16 तारीख को रिजल्ट आया तो वह एक तरह से सुनामी साबित हुआ। इस करारी हार से बीजेपी में खलबली है। अब 3 दिन बाद बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने पार्टी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल की करारी हार पर अपना मुंह खोला है ट्वीट के जरिए। मंगलवार को उन्होंने 2 ट्वीट कर कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा के जीत में बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कल्याणकारी योजनाओं मसलन लकी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री और द्वारे सरकार की है। हालांकि उन्होंने यह कहा कि पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद हुई व्यापक हिंसा के बाद वोटर मतदान करने का पर्याप्त साहस नहीं दिखा पाए, लेकिन उपचुनाव में मतदान के दिन कोई गड़बड़ी या धांधली हुई है, इस संबंध में जितेंद्र तिवारी ने कोई बात नहीं कही है। जितेंद्र तिवारी की इस बातों का अब लोग अपने अपने तरीके से मतलब निकालने में लगे हैं। सलानपुर थाना के जेमारी के समीप एक 12 चक्का ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सलानपुर थाना क्षेत्र के ही बाराभुई निवासी लखिंदा मरांडी के रूप में हुई। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि घटना सुबह 6:30 बजे की है। जब बाइक सवार लखिंदा मरांडी और ट्रक दोनों तेंदुआ की तरफ ही जा रहे थे, तभी बाइक सवार ट्रक के चपेट में आ गया, जिसमें व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। धक्का मारने के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर भागने का कोशिश करने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने तेंदुआ रामंडी मोड़ के समीप ट्रक को पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक और खलासी को पकड़कर मौके पर ही पहुंची सलानपुर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं तत्काल मुआवजा देने की मांग पर मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने आसनसोल चितरंजन मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन कई घंटों तक जारी रहा। पुलिस प्रदर्शनकारियों को सड़क जाम हटाने के लिए लाख समझाती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे त्वरित मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। मेरा बात सुनिए, इसका बाद अगर ये जो 6 बजे से जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इसमें कोई मरता तो आपका दोस्त है, वहाँ पे खलासी नहीं तो आपका दोस्त है। ले जाइए आप ले दुर्गापुर के कोकोवेन थाना क्षेत्र के श्रमिक नगर इलाके में कुछ लोगों ने पुचका विक्रेता की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके कारण उसकी मौत दुर्गापुर विधान नगर अनुमंडल अस्पताल में हो गई। मृतक का नाम 50 वर्षीय रामप्रसाद सरकार बताया गया है, जो विद्यासागर पल्ली इलाके का रहने वाला था। इस हत्या का आरोप विश्वजीत जना, सुरजीत सरकार, मन्ना दास और अभिजीत सरकार पर लगा है। पुलिस ने इनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रामप्रसाद सरकार सोमवार की रात दुर्गापुर के कोकोवेन थाना के वार्ड 41 के श्रमिक नगर एक पड़ोसी को देखने गया था, लेकिन कथित तौर पर वह शराब के नशे में बुजुर्ग की छाती पर बैठ गए। इससे बुजुर्ग के बेटे आक्रोशित हो गए और रामप्रसाद को दौड़ा कर पीटा। बाद में उसे टोटो में बैठाकर विद्यासागर इलाके में उनके घर भेज दिया गया। सोमवार की रात को जब रामप्रसाद की हालत बिगड़ी तो उन्हें दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार की सुबह जब उसकी मौत हुई तो इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। रामप्रसाद सरकार के परिवार का आरोप है कि विश्वजीत जना ने उसकी पीट कर हत्या कर दी है। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां माकपा नेता पंकज राय ने घटना को निंदनीय बताते हुए आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की है। वहीं वार्ड पार्षद ने कहा कि इस घटना से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ और ये घटना हुई। इधर आरोपी के परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वह गलत है। সুরজিৎ সরকার, শুভ সরকার, বিশ্বজিৎ জানা, মনাদা। এই এলাকারই। কেন মারলো কেন সেটা আমি জানি না, অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না, ম্যাটারটা স্পটে আমি ছিলাম না। ঘটনাটা কি হয়েছে? ঘটনাটার ব্যাপারে আমি সেরকম কিছু জানি না। আমি যতটুকু জেনেছি এই পাড়ার বসতির যারা রয়েছে আমার পাড়া প্রতিবেশী তারাই বলতে পারবে আমার বাবা কতটা কিরকম ছিল, খারাপ ছিল না ভালো ছিল। আমি সেটা বিচার করব না, সেটা প্রতিবেশী বিচার করে বলে দেবেন আপনাকে। এই পাড়া প্রতিবেশী আপনাকে বিচার করে বলে দেবেন আমার বাবা খারাপ ছিল না ভালো ছিল, কারণ আমি জাজ করার কেউ নয়। হঠাৎ করে মারলো কেন কিছু জানতে পেরেছেন? আমি এখনো পর্যন্ত কিছু জানতে পারিনি। প্রশাসন ওদেরকে অ্যারেস্ট করেছে, 3 জনকে অ্যারেস্ট করেছে, একজন পলাতক। তো ওনার কাছ থেকে প্রশাসন খবর বার করবে। আমি প্রশাসনের উপর সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি। আমার পুরো ভরসা প্রশাসন, আশা করি প্রশাসন আমাকে নিরাশ করবে না। তখন ঘাট থেকে আমরা এসে দেখি যে মাঠে খুব লোকজন, একজন বলছে যে মাঠে মারপিট হয়েছে।
তা আমরা বললাম যে মারপিট হচ্ছে, আমরা ওই মন্দিরে যাবো কেন। যেই আমি শুনি যে রামপ্রসাদকে মারছে, তখন ও আমার ছেলের মতন, আমি দৌড়ে গেছি। তখন সবাই চলে হ্যাঁ, গেছি, গিয়ে ওকে 4-5 জন ওরে ধরেছে, কের মুখ আমি দেখিনি, 4-5 জন, একজন শুধু অন্ধকার, একজনকে আমি মুখটা বলতে পারবো, ওই কালু বলে। কালু তো না, কেন মারলো কেন? আমি সঠিক কেন মারলো এটা আমি পরে ঘটনাটা শুনলাম, যে উনি একটু অসুস্থ, ওই যে জানা কালু অসুস্থ, ওর বাবা তো উনি আসলে সবার সঙ্গে দেখা করে, সবার সঙ্গে। উনি একটু দেশবন্ধু নগর না কোথায় থাকে, সবার সঙ্গে একটু দেখা করে, আমাদের সঙ্গে তুই মুই ভাষা করে কথা বলে। একটা ছোটক্ষণ দেখছি, দাঁড়া কথাগুলো বলতে দাও। তখন ও যখন ও গেছে, বলছে একটু ডিঙো করেছে, তখন বলছে শুয়োর বাচ্চা মরে যাবা, এই কথা নাকি বলেছে, কিন্তু আমি ওই কথাটা শুনিনি। আমার পাশে একজন মারা গেছিল, আমরা ঘাটে গেছিলাম, ওইখান তখন আমরা এসে দেখি শুনি যে ওর নাম হচ্ছে রামপ্রসাদ সরকার, ওকে ওকে মারছে, খুব মারছে। হ্যাঁ, এটা মেরেছে আমাদের পাড়ারই ছেলেরা। নাম আমি দাদা, আমি একটা কথা রিপোর্টার বলছি যে আমরা তাদের শাস্তি হোক। গতকাল 41 নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে তৃণমূলের পার্টি অফিস রয়েছে, যেখানে ওইখানের কাউন্সিলরের বাড়ি, তার সামনে শুয়োর ঠেক বসে এবং সেই ঠেক থেকে গণ্ডগোল হয় এবং সেখানে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এটা অনেক দুঃখজনক বিষয়, কিন্তু তারপরেও ভাবতে অবাক লাগে, দুর্গাপুরে যেখানে তৃণমূলের পার্টি অফিস রয়েছে, কাউন্সিলরের বাড়ি যেখানে দীর্ঘদিন ধরে মদের ঠেক বসছে, এলাকার মানুষ আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে, প্রশাসন অর্থাৎ 5 মিনিটের দূরত্ব ওইখান থেকে কোকোমেন থানার। চিন্তা করুন পশ্চিমবঙ্গ কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারই নিদর্শন আজকে দুর্গাপুরে দেখা গেল। সময় হচ্ছে রাজনীতি নিয়েই চলে আসে, সমস্ত ঘটনাকেই রাজনীতি নিয়ে জড়িয়ে ফেলে। এই ঘটনা একটা ঘটনা, পাড়াগত ঘটনা। এই ঘটনা আমার বাড়ির সামনে যদি কোনো ঘটনা ঘটে, তো আমার বাড়ির সামনে একটা ঘটনা ঘটে, যে ঘটতেই পারে। সেই ঘটনাটা কি? প্রথম যে ঘটনাটা ঘটেছে, সে মদ্যপ অবস্থায় এসছে, একজন বয়স্ক ভদ্রলোক অসুস্থ শুয়েছিল, তার সঙ্গে কথা তর্ক বিতর্কের খাতিরে তাকে আঘাত করেছে, সে অসুস্থ হয়েছে। তারপরে তার ছেলে রাগের বহিঃপ্রকাশে তাকে ধরে এনে, আমার শোনা কথা, যদিও আমার সামনে এনে তাকে মারধর করেছে, এবং সে আমার অফিসের সামনেই মদ্যপ অবস্থায় ছিল, এবং তার ভাইরা ছিল, তার পাড়া প্রতিবেশীরা ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে সেখানে জল টল দিয়ে, আমার ছেলেরাও ছিল, জল টল দিয়ে তাকে শুশ্রূষা করে তাকে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख 2 व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहाँ मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटोमोबाइल्स, GT रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर।
आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, आपका गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, काम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल होलसेल वेजिटेबल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मंगलवार को नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आसनसोल बाजार के थोक सब्जी व्यवसायियों ने अपनी समस्या के समाधान को लेकर मेयर से गुहार लगाई। इस संदर्भ में एसोसिएशन के सचिव राजीव सिंह ने कहा कि आसनसोल बाजार में सब्जी विक्रेताओं के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। पहले से ही इस संगठन के अंतर्गत कई गद्दीदार हैं। इनके अलावा कुछ और भी लोग गद्दी खोलकर बैठना चाहते हैं, लेकिन वह इस एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। राजीव सिंह ने कहा कि वह नहीं चाहते कि वह यहाँ गद्दी खोलकर बैठे, क्योंकि इससे उनके व्यवसाय में नुकसान होगा। उन्होंने गद्दी खोलने वाले व्यवसायियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग उनके संगठन के लोगों को धमकाते हैं। इस संबंध में थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उन्होंने बताया कि मेयर ने इस समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस संस्था के द्वारा आसनसोल नगर निगम के तत्कालीन मेयर जितेंद्र तिवारी और तत्कालीन निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी को ज्ञापन दिया गया था कि आसनसोल बाजार से थोक सब्जी बाजार को स्थानांतरित करके राष्ट्रीय राजमार्ग पर ले जाया जाए, ताकि सब्जी विक्रेताओं को पर्याप्त जगह मिल सके और आसनसोल बाजार इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिले। वहीं थोक सब्जी विक्रेताओं के कारण हमेशा जो दुर्घटना का भय बना रहता है, इससे निजात पाया जा सके। निगम के द्वारा जल्द ही थोक सब्जी बाजार को स्थानांतरित करवाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई सटीक कदम नहीं उठाया गया है। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष तरुण भगत, मोहम्मद शमशेर सहित अन्य मौजूद थे। मेयर साहब को भी हमने बताया ऐसा, फिर कुतुदार से भी हम लोगों ने मिले, उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि तुम लोगों का 2-3 दिन 4 दिन के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। थाना से भी फोन आया था मेरे पास में, बड़ा बाबू बोले कि 4-5 दिन के अंदर में हम लोग सब बैठ कर क्या क्या प्रॉब्लम है देखो उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। कोरोना के समय में जो प्रॉब्लम आया था तो उस समय प्रशासन की तरफ से और थाना की तरफ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला था कि आप लोग थोड़ा अलग करिए, बाहर में करिए, फैल कर करिए। तो हम लोगों ने उसका पालन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अच्छा दूसरी उसी का बहुत फायदा उठाकर बहुत लोग जैसे 7-8 लोग हैं तो नया गद्दी करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। बंटपुर के पुराना हाट स्थित राजस्थानी धर्मशाला में सोमवार की शाम 21वां श्री श्याम गुणगान वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव श्री श्याम मंडल बंटपुर द्वारा किया गया और इसके सफल आयोजन में कन्हैया लाल शंकर लाल शर्मा ने योगदान दिया। श्री श्याम गुणगान महोत्सव के लिए श्याम बाबा के दरबार का फूलों से मनभावन आकर्षक अलौकिक श्रृंगार किया गया था। दरबार के सामने अखंड ज्योत जलाया गया था, जहाँ श्रद्धालु आकर पुरोहित के माध्यम से अपनी मंगल कामना कर रहे थे। इस महोत्सव में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक उल्लास और श्रद्धा से शामिल हुए। श्री श्याम महोत्सव को आनंदमय बनाने के लिए जयपुर से भजन कलाकार मनीष गर्ग आए थे। उन्होंने श्रद्धालुओं को अपने भजनों से न सिर्फ भक्ति और श्रद्धा की गंगा में डुबकी लगवाई, बल्कि उन्हें झूमने पर भी विवश कर दिया। महोत्सव के दौरान भक्तों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई थी, जिसको उन्होंने आनंद और श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। साल में एक बार होने वाले श्री श्याम महोत्सव में पूरे बंटपुर क्षेत्र के मारवाड़ी समाज के लोगों ने उल्लास के साथ परिवार समेत हिस्सा लिया। हर साल इस महोत्सव की प्रतीक्षा रहती है। बाबा ये कलयुग का अवतार है, जैसे भक्तों को 70 नखरे चाहिए तो वो भी रूखी सूखी नहीं जाता है, पूरा सारी चीज चाहिए उसको। नींबू 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 खाटो जीवो जीवो जीवो
प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा सुधा उद्योग फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी PSG TVS। सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट।